जय श्री राम, जय श्री राम। बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करत रहता। पहले वंदना फिर प्रार्थना। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना अतिशिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का धातरु प्रणाम है तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पोर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम दूत। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप। परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान। एक वाद्यतीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। अब प्रार्थना करनी है जो कामना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर के आया। पल के बंद, श्री ढीला, गर्दन सीधी, मन ही मन प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज,
परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज आपकी चरण शरण में आए हैं, आशा और विश्वास के साथ आए हैं। जानते हैं जहाँ दुखियों के दुख दूर होते हैं, भटके हुए प्राणियों को रास्ता मिलता है। यही आस हम लेकर के आए हैं आपकी कृपा की, आपके आशीर्वाद की। कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई आर्थिक तंगी के कारण दुखी है, कोई घर की कला कलेश के कारण है, चिंतित है, विचलित है, उदासीन है, तो प्रभु आपकी चरण शरण में आए हैं। इस चाहना से आए हैं दुखियों के दुख दूर हों। जो चाहना, जो प्रार्थना, जो इच्छा मनोरथ लेकर के आए हैं, उसके लिए निवेदन हमारी अर्जी है। आगे तो आपकी मर्जी है। हमारी प्रार्थना में कोई जिद नहीं है, हट नहीं है, मगर इस बात की जिद भी है, हट भी है। प्रभु हमारे हाथों से दान करवाते जाओ, हमारे हाथों से यज्ञ करवाते जाओ और हमारे हाथों से सेवा करवाते जाओ। संतों का संग मिलता रहे, हमें सत्संग मिलता रहे, ये प्रार्थना है। प्रभु स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले प्रभु। दीना बंधु, दीना अनाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो। कृपा करो, 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 कृपा करो। कृपा करो मेरे राम, सब पर कृपा करो। कृपा करो मेरे राम, सब पर कृपा करो। दया करो गुरुदेव, सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव, सब पर दया करो। मेहर करो मेरे राम, सब पर मेहर करो। मेहर करो मेरे राम, सब पर मेहर करो। मेहर करो, 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 मेहर करो। दया करो महाराज, सब पर दया करो। दया करो महाराज, सब पर दया करो। कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो। कृपा करो, दया करो। मेहर करो मेरे राम, सब पर मेहर करो। मेहर करो मेरे राम, सब पर मेहर करो। दया करो गुरुदेव, सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव, सब पर दया करो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। मेहर करो महाराज, सब पर मेहर करो। मेहर करो महाराज, सब पर मेहर करो। कृपा करो मेरे राम, सब पर कृपा करो। कृपा करो मेरे राम, सब पर कृपा करो। कृपा करो, दया 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 करो।
ज्योतिर्मय जगदीशे तेजोमय अपार परम पुष्पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलको मेरा तुझे हो बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि आदरणीय भाइयों बहनों, जब एक देव पर विश्वास हो तो बेड़ा पार, जब अनेक पर विश्वास हो तो क्या लाभ। बहुत विश्वास के साथ एक इष्ट की ओर ध्यान दे रहा है। आदर अनेक, इष्ट एक। जब तक एक जगह मन नहीं लगावेंगे, मन नहीं टिकावेंगे तो वह प्राप्ति नहीं होगी। एक जगह मन को लगाना है। मन कहीं जाओ, ये नहीं है कि यहीं आओ, कहीं जाओ। पहले टटोलो, देखो, जानो, समझो। जहाँ मन टिके फिर वहाँ उस जगह लग जाना है, टिक जाना है विश्वास के साथ। विवाह शादी में देखो, लड़के वाले लड़कियाँ देखते हैं, लड़कियाँ वाले लड़के देखते हैं। 10 जगह रिश्ता देखे कोई बात नहीं, मगर एक जगह जब हाँ हो जाती है, जब एक जगह शादी हो जाए, फिर दूसरी ओर ध्यान देवे तो घर दुखमय हो जाएगा, स्वर्ग नहीं बनेगा। फिर वह बात नहीं बनती है। एक जगह मन हो गया, शादी हो गई, टिक गया, अब दूसरी ओर ध्यान नहीं देना है। एक जगह इष्ट को मान लिया तो उसकी और उसके प्रति श्रद्धा को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, उस ओर लगना है। कोई कहे कि 200 फुट गहराई में जाओ तो पानी अच्छा मीठा मिलेगा, और 200 फुट गहराई में जाने से मिलता है मीठा पानी, तो अज्ञानी व्यक्ति ने 10 जगह बोर कर दिया 20-20 फुट, और चलावे कि मेरे को तो पानी मिला नहीं, मैंने तो 200 फुट बोर कर दिया। तो कहने वाले ने पूछा, भाई कैसे किया, 200 फुट पर तो मिलना चाहिए था। तो उसने कहा मैंने 10 जगह बोर किया। उसने कहा 10 जगह नहीं, एक जगह बोर करना पड़ेगा। जहाँ तेरे को मन है एक जगह लग जा, एक जगह बोर कर ले और मन चाह फल मिल जाएगा। उदाहरण दिए महाराज ने कि जमुना जी में स्नान करने एक देवी गई। मार्ग में कोई बैरागी बैठा था, उसके चरणों में प्रणाम किया। आगे एक मुस्लिम कब्र पर माथा टेका। साधन ने कहा कि तू सबको मानती है। बोली कलयुग है, कोई तो कठिन समय में काम आवेगा। मगर ये बात होती नहीं है। एक के पर सहारा लो तब काम बनता है। हम ये भी कहावत है कि दो घरों का परौना जो होता है, मेहमान जो होता है भूखा ही रह जाता है। एक जगह लगा है तो घर वालों को ध्यान होता है, किसने आना है, यही ठहरना है, यही खाना पीना है। तो एक जगह मन को लगाना है, एक जगह मन को टिकाना है। कठिन समय में जो काम आने वाला है अपना इष्ट काम आता है। ये विश्वास का धर्म का मार्ग है। भगवान उसमें बसे हुए हैं जो अनन्य भक्त हैं। प्रभु ने वचन दिया है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। देखो, अर्जुन के माध्यम से वचन दिया, जो मेरी शरण में आता है उसका योग क्षेम मैं करता हूँ, देता भी हूँ और संभाल भी मैं ही करता हूँ, रक्षा भी मैं ही करता हूँ। इसलिए एक जगह मन को लगाना है, मन को टिकाना है। माने कहते मुझे निवेदन ये करना था कि परम विश्वास हो भगवान पर। जो आराधना करते हो तो अपने को जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए, अगर विश्वास नहीं होगा तो लाभ नहीं होगा। जितना अधिक विश्वास उतना ही अधिक लाभ। इस कामना से महाराज कहते विश्वासी जो है उसकी प्रार्थना सुनी जाती है और उसकी प्रार्थना स्वीकार भी होती है। महाराज ने कहा कि ये ठीक है, पाप कर्मों का फल जो है वह भुगतना तो पड़ेगा, मगर प्रार्थना करने से वसूली का कांटा बच जाता है।
कभी भी जीवन में देखो, कठिन परिस्थिति हो, कठिन पथ हो, कठिन मंजिल की ओर जाना हो, मजबूत साथी हो, मजबूत सहारा हो, मैं कठिनाई भी सुगम लगती है, मुश्किल नहीं फिर लगती है। साथी बलवान है तो विश्वास भरोसा होता है कि लाभ मिलेगा, मगर वही अकेला होवे, मंजिल दूर भी होवेगी, भय भी होवेगा, डर भी लगेगा और प्राप्ति भी नहीं होवेगी। तो टेक किसकी लेनी है? उस मालिक की, उस परमेश्वर की। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। आश्रय किसका? उस परमेश्वर का लेना है महाराज का। तो ये विश्वास है होगा। महाराज ने कहा है यज्ञ लोग आजकल करते हैं, उसमें थोड़ा आडंबर भी है, वह अच्छा नहीं है। यज्ञ अक्सर लोग इसको कह देते हैं अग्नि जलाई उहुति डालते गए, इसको यज्ञ कहते हैं। ठीक है, हमारे कहते हैं ये भी यज्ञ है। कोई भी धर्म का कार्य, कोई भी परमार्थ का कार्य, कोई भी सेवा का कार्य, ये यज्ञ ही कहते हैं, कहलाता है। और यज्ञ में परमेश्वर खुद विराजमान होता है, देव विराजमान होता है। कभी भी देख लेना, अधर्म की ओर पैर बढ़े, अधर्म का कार्य करने लगे तो शक्ति अपने मन की, तन की, आत्मा की बहुत कई गुना कम हो जाती है। वही धर्म का काम करने लगे, परहित परमार्थ का कार्य करने लगे, सेवा का कार्य करने लगे, मन की शक्ति, तन की शक्ति और आत्मा की शक्ति कई सौ गुना बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है। तो शुभ कार्य में, यज्ञ के कार्य में परमेश्वर विद्यमान हो है। मगर महाराज कहते उसका आदर भी करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए देव का। उहुति जलाई, अग्नि जलाई, उहुति डालते गए। और उहुति डालने के वक्त देखते हैं बहुत लोग ऐसे स्वाहा करते फेंकते हैं। महाराज कहते हैं कि सज्जन के आगे अगर मुट्ठी पर चने भी फेंको वो भी स्वीकार नहीं करेगा, जैसे अनादर से फेंके जाए। तो आदर से, भाव से, श्रद्धा के पूर्वक उहुति डालनी है, तब प्राप्ति है। उदाहरण दिए महाराज कहते हैं कि अगर किसी ऑफिसर के जाओ पास, अगर उसकी अवज्ञा करो तो वह आपकी बात नहीं सुनेगा और उल्ट फैसला हो जाएगा। तो इसलिए महाराज के आदर सहित तो उसका सत्कार करना। अब बहुत बार सोच आती है प्रार्थना से प्राप्ति क्या है? महाराज कहते हैं कोई केस है, लटका हुआ है, आप प्रार्थना करोगे, जज को कोई नुक्ता समझ आ जाएगा और वही नुक्ता काम ले आवेगा और वही केस सफल हो जाएगा, विजय प्राप्त हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाओ, प्रार्थना करके जाओ कि मेरा मर्ज वह समझ जावे और वह देव कृपा होती है। डॉक्टर के पास जब पेशेंट अपनी बीमारी रोग बताता है, जब देव कृपा होती है तो आशीर्वाद भगवान का मांगू मैं 37 औषध, उसका नाम है वैद्य जगन्नाथ। वही दवाई असर करनी शुरू हो जाती है। बच्चा पढ़ाई करे और कहे कि मेरे को जब पढ़ाई मैंने करनी है तो मेरे को प्रार्थना की क्या जरूरत है? प्रार्थना की जरूरत इसलिए है कि जब पेपर देने जावे तेरे को याद रहे, पेपर देने जावे को भयभीत ना हो जावे, कोई डर ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए। ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैंने सारा साल पढ़ा है, अब रोग मुक्त होकर के, प्रसन्नचित होकर के जाकर के मैं पेपर दे करके आऊँ तो उसको लाभ होता है। इसलिए प्रार्थना में लाभ है हमारे, कहते हैं नुकसान नहीं है। और इसके लिए भरोसे को जगाना है। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निचंद में और कभी ना जाऊं दूर। ध्वनि उठा। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय राम, परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय
जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम परम गुरु जय जय राम। हर एक प्राणी अच्छा बनना चाहता है, अच्छाई की ओर जाना चाहता है। कौन सी ऐसी वृत्ति है जो हमें अच्छाई से नीचे ले आती है, पतन की ओर ले जाती है? क्या कारण है हम भय में रहते हैं, चिंता में रहते हैं? क्या कारण है क्रोध आता है? ये इस पर हमने आत्मनिरीक्षण करना है। प्रभु कहते हैं सम रहना है। जीवन में सुख भी आवेगा, दुख भी आवेगा, अपने भी मिलेंगे, पराये भी मिलेंगे, मित्र भी मिलेंगे, शत्रु भी मिलेंगे, हितैषी में भी मिलेंगे, विरोधी भी मिलेंगे। तो इनमें सम रहने का यत्न करना है। कैसे समझाया? जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, ना घबराए, जो सुखों के नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा रहित हो, जिसका राग, भय और क्रोध दूर हो गया है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा गया है। स्थिर बुद्धि मुनि की ओर हमने बढ़ना है। कौन सी ऐसी वृत्तियां हैं जो हमें विचलित करती हैं? वे ये हैं तीन: राग, भय और क्रोध। राग क्या है? अटैचमेंट। अच्छा देख लिया, अच्छा सुन लिया और उसके प्रति आकर्षण हो गया। ये मेरे को मिल जाए, ये मेरा हो जाए, ये अपनापन जिसमें देख लिया उससे उसको राग कहते हैं, अटैचमेंट हो गए, ये मेरा है। अब जो मेरा है उसकी प्राप्ति की लालसा है, प्राप्त हो गया, अब भय आ गया। प्राप्ति तो हो गई, प्राप्ति के साथ भय आ गया। भय क्यों आ गया? कहीं कोई ले ना जावे। पहले तो लेने की लालसा, फिर चिंता, भय, कोई खो ना जाए, कोई ले ना जाए, ये वृत्ति हमें विचलित करती है।
जो कामना है, जो इच्छा है, मनोरथ है, कोई उसमें रुकावट डालता है तो उसके प्रति हमारा क्रोध बढ़ जाता है। ये तीन वृत्तियां हमें विचलित करती हैं, इन तीनों को हमने जीतना है, राग, भय और क्रोध। अब क्या समझाया? अनुकूल वस्तु में प्रीति होना राग है। जो हमारी इंद्रियों के अनुकूल वस्तु है, पदार्थ है, प्राणी है, उनके प्रति जब अटैचमेंट जिसको होती कहते हैं वह राग है। प्रतिकूल वस्तु में व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है। अब मेरे को कोई अच्छी वस्तु लगी, मैं लेना चाहता हूँ, कोई दूसरा उसमें अड़चन डाले, रुकावट डाले, लेने ना दे, हम क्रोधी हो जाते हैं। जब एक वस्तु है, लेने वाले अनेक हैं, क्रोधी हो जाते हैं। जो हमारी कामना में बाधा डाले, अड़चन डाले, रुकावट डाले, क्रोधी हो जाते हैं। ये क्रोध की वृत्ति आ जाती है। अब कभी भी देखो, अपने आप में देखो, माँ बाप रोकते थे, बुरे लगते थे, गुरु रोकते, बुरे लगते, मगर मन के अनुकूल जो को कार्य करे, करवावे, वह अच्छा लगता है, चाहे गलती करवा रहा हो। क्यों? वह मन अनुकूल कार्य करवा रहा है। मगर क्या समझना है? राग और क्रोध ये दोनों में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, इसका यत्न करना है। अब प्रिय वस्तु के वियोग तथा नाश के विचार का होना ये भय है। दौलत है, सुख के साधन है, कुटुंब परिवार है, ये खोने का भय है, चिंता लगी रहती है, चिंतित रहते हैं, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, वो ले ना जावे, दुर्घटना ना घट जाए, अनहोनी ना हो जाए। ये हमें चिंता चिंतित करती है। तो क्या है? अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। ये तीनों वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि को चलायमान कर देती हैं। इसलिए जिस जन ने इन तीनों को जीत लिया है वह कर्मयोगी स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। इन दिनों 40वां के यज्ञ में हमने अपने आप को तराशना है, अपने आप को टटोलना है। कौन सी वृत्ति हमें गिरावट की ओर ले जाती है, उससे हमने बचना है। अब जीवन है, इसमें सुख दुख आवेगा, अपने प्राय मिलेंगे, सुसमय कुसमय आवेगा ही आवेगा। ये कभी नहीं हो सकता है एक समान सदा रहे सुख और एक समान प्राप्ति होती रहे, नहीं हो सकता। दिन भी आवेगा, रात भी आवेगा, मगर अंतर केवल ये है, जब खुशियाँ आती हैं ऐसा लगता है अभी आई थी अभी चलेंगे। दुख के दिन आते हैं तो ऐसा लगता है कि वर्षों लंबे हो गए, दुख जाने को नहीं आते। चैन की नींद जब हम सोते हैं, सुख की नींद जब सोते हैं, ऐसा लगता है रात आई और अभी चले गई। वही रात को कभी बेचैनी हो जाए, पीड़ा हो जाए, दुख आ जाए तो रात बीतने को नहीं आती है, रात लंबी हो जाती है। जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, मगर दुख ऐसे आता लगता है कि अभी आया, सुख अभी लगता है अभी आया अभी चला गया, मगर दुख ऐसा लगता है कि ये सागर के समान है, अब जाने को नहीं है। महाराज कहते हैं कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो जो शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल को पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित है, जो मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल से द्वेष नहीं रखता, वह वीतराग बुद्धि स्थिर है। अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिरवती है। कर्म योग में रहते हुए शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और जीवन में सुसमय कुसमय आया ही करता है। सुसमय भी आवेगा, कुसमय भी आवेगा। तो इसलिए अपने आप को टटोलना है, अपने आप को जानना है क्या कारण है दुख में चिंतित रहते हैं, उदासीनता में रहते हैं, भयभीत क्यों रहते हैं।
प्रभु कहते हैं कि जो डामाडोल नहीं होता है वही व्यक्ति सफल है, वही सुख की प्राप्ति करता है। अब कैसे समझाया, सुख दुख में कैसे झेलना है? प्रभु कहते कछुआ बन जाओ, कछुए जैसे व्यापार बनाओ। कछुआ कैसे स्वभाव है उसका? जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में सुकुचित कर लेता है, इस प्रकार जब ये मनुष्य आंख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस सेमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। बहुत उत्तम प्रसंग। अब अनुकूल वस्तु देखेंगे तो आकर्षण तो होवेगा ही होवेगा। इंद्रियों ने जिसमें रस लिया, लेने की चाहना तो होवेगी होवेगी। रसना ने जो रस ले लिया वह स्वाद लेने का आनंद तो आवेगा ही आवेगा। अब कैसे करें, कैसे बचें? अब होता है क्या है कि जब हम अनुकूल वस्तु पदार्थ प्राणी देखते हैं उसमें आकर्षित हो जाते हैं, लेने की चाहना करते हैं। जब लेने की चाहना करते हैं प्राप्ति नहीं होती है तो छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, द्रोह भी करते हैं, फिर पतन भी होता है। प्रभु कहते हैं जहाँ कछुआ भय देखता है अपने अंग समेट लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ देखता है कि ये इंद्रियां मेरे को गलत दिशा की ओर ले जा रही हैं, पतन की ओर ले जा रही हैं, वह वहाँ से मन फेर लेगा। किसी की दौलत देखी, सुख के साधन देखे, दूसरे की बड़ी गाड़ी देखी, मन आकर्षित हो गया कि ये मेरे को मिलनी चाहिए, ये मेरे को प्राप्त होनी चाहिए। समर्थता है नहीं, समर्थता है नहीं तो छल करेगा व्यक्ति, कपट करेगा, द्रोह करेगा, अंत दुख की ओर जाएगा। छल ना करे, कपट ना करे, मगर लेने की चाहना है, मन दुखी होवेगा, मेरे को मिला नहीं, उदास हो जाएगा। मगर वही व्यक्ति मन को बदल लेता है, दूसरी ओर ले जाता है। किस ओर? कि मेरे को तो मालिक ने बहुत दिया। बहुत ऐसे हैं जिनके पास साइकिल बनी है, बहुत ऐसे हैं किसी के पास छत बनी है, रहने के स्थान नहीं है, बहुत ऐसे हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, बहुत ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। अब मन को बदल लिया। जो वृत्ति पहले विचलित कर रही थी अब विचलित नहीं करेगी। कछुआ जहाँ भय देखता है वहाँ अपने अंग समेट लेता है। अब बाजार में जाओ, तरह तरह के शोकेशों में पदार्थ वस्तुएं टकाई हुई हैं, या टेलीविज़न देखो, तरह तरह के विज्ञापन आ रहे हैं। जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है वह उसमें फंस जाएगा, वह लेने की चाहना करेगा, लेने की इच्छा करेगा, रखेगा, मगर समर्थता है नहीं, अंत दुख की ओर जाएगा। प्राप्ति हुई नहीं, दुखी होएगा। जिसने देखा अनदेखा कर दिया वही सुखी है। आज देखो, कभी भी टेलीविज़न में देखो, रास्ते में विज्ञापन देखो, एक व्यक्ति विज्ञापन को देखता रहता है टिकटिकी लगा करके, दूसरा देखा अनदेखा कर देता, वहाँ से आगे निकल जाता है। तरह तरह के अश्लील चित्र बाजार में हैं, लगे हुए हैं। सज्जन व्यक्ति देखा अनदेखा कर देगा, दुर्जन व्यक्ति उसमें टिकटिकी लगावेगा, उसका वह विषय बन जाएगा, अंत दुख की ओर जाएगा। तो प्रभु कहते हैं कछुआ जहाँ भय देखता है अपने अंग समेट लेता है। सज्जन व्यक्ति को भी ऐसा करना चाहिए। जो वृत्ति उसको विचलित कर रही हो, कुसंग की ओर ले जा रही हो, बर्बादी की ओर ले जा रही हो, वहाँ से दूरी कर लेनी ही अच्छी है। मन को फेर लेना ही अच्छा है। मन को वश करना ही अच्छा है। इस प्रकार जब ये मनुष्य आँख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। जो संयमी मनुष्य है कछुओं की भांति अपनी इंद्रियों को पाप में विषयों को देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता है, उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है और वही सुखी है, वही आनंद को प्राप्त करता है। आज दुख का कारण क्या है?
कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं बढ़ती जा रही हैं। इन पर विराम लगाना है। ये विराम कैसे लगेगा? ये सत्संग में आकर के विवेक जागृत होने के पश्चात ही लगेगा। ये मालिक से बार बार मांगना है कि संतोष रूपी दौलत हमें मिले। जो परमेश्वर तूने दिया है, बहुत दिया है, तेरा बार बार शुक्राना है, तेरा बार बार शुक्राना। बैठी बैठी मैं तकदी रहा, जी करे
तेरा सरबदा मेल कहना कहते अरेना खैर ते खुलेना कहते अरेना तेरे बाजू तेरे बातों दस होर कीनू कहना कहते अरेना खैर ते खुलेना कहते अरेना तेरे दर ते खड़े हाँ दर खोल बाबा सानू तेरे जहाना कोई होर बाबा तेरे दर ते खड़े हाँ दर खोल बाबा सानू तेरे जहाना कोई होर बाबा तेरे दर ते खड़े हाँ दर खोल बाबा सानू तेरे जहाना कोई होर बाबा दर ते खड़े हाँ दर खोल बाबा सानू तेरे जहाना कोई होर बाबा लाया नी भाई तोड़ बाबा सानू राह विच न जाई छोड़ बाबा लाया नी भाई तोड़ बाबा सानू राह विच न जाई छोड़ बाबा दर खोल 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 बाबा तेरे घर ते खड़े हाँ दर खोल बाबा सानू तेरे जहाना कोई होर बाबा। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 351 351 ध्रुव जी का प्रसंग 351 पृष्ठ नंबर श्री भक्ति प्रकाश जी में ध्रुव जी का प्रसंग। जो इंद्रियों को वस्तु पदार्थ प्राणी सुकून देते हैं आनंद देते हैं उसके प्रति आकर्षण तो हो जाता है, यह स्वाभाविक बात है। जब कोई छीनने का यत्न करता है सुख के साधनों को जो अपनों को तो मन दुखी होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं संदेह नहीं, मन पीड़ा में आता है। ध्रुव जी की कथा महाराज ने लिखी है कि राजा के सुपुत्र ध्रुव बचपन था, पिता की गोद में आनंद मना रहे थे, मस्ती ले रहे थे। सुनीति उनकी माता का नाम था, सुतेली माँ का नाम सुरुचि था। सुरुचि ने जो सुतेली माता ने जब देखा कि ध्रुव जी पिता की गोद में आनंद मना रहे हैं, मौज ले रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा, ईर्ष्या में थी। आई उसने बाँ पकड़ी, ध्रुव जी की उठा दिया, धत्कारा। अभागे भज भगवान को राज भाग तज भाग, मन उतरी का पुत्र है खोल आंख जा जाग। राजा ध्रुव की माता से कम स्नेह करते थे, सुतेली माता से अधिक प्रेम करते थे। सुतेली माँ राजा के अधिक नज़दीक थी और अपना अधिकार राजपाट में वह समझती थी, और वह समझती थी सुतेली माँ जो भी जमीन है, जायदाद है, राजपाट है, ये मेरे बच्चों के लिए है, ये मन उतरी का पुत्र है, इसके लिए नहीं है। उसको अभागा कहा, मन पुत्री का पुत्र कहा, धत्कार दिया, दूर कर दिया। तो क्या है,
उठ अभागे शीघ्र कर जा माता के पास, सुख संपद की सर्वदा तज दे मन से आस। ऐसे कड़वे शब्द, तीखे शब्द कहे कि तू अभागा है, जा अपनी माँ के पास। किसके पास? जिसके सुख के स्रोत सब बंद हो चुके हैं। तूने उसकी कोख से जन्म लिया है, तो इसलिए राजपाट की चाहना छोड़ दे, सुख के साधन छोड़ दे। शब्द की चोट ऐसी लगी ध्रुव जी को, बिलक बिलक कर रोने लग गए। पीड़ा हुई, अपनों ने धुतकारा। जब रोते हुए गए अपनी माँ के पास, माँ ने देखा, बोली प्रेम में बेमानी, ढारस देती मात स्यानी। मम सुत सुंदर कारण बोलो, रोना छोड़ो मुखड़ा धोलो। सिस सिसक कर रोना बेटा, अच्छा नहीं दुखी होना बेटा। तुझको कहा किसने कुछ कोटा, बचन कटु तुझ भय अति मोटा। बाँ खींच पर कर कंठ लगाया, मुख सिर चूमा प्यार दिखाया। आंसू पूछ कहा उसने ही, कहो सुत जो कहा जिसने ही। सिस करके रो रहे थे ध्रुव जी माँ के पास। जब आए, माँ ने पूछा कारण क्या है, किसने तेरे को खोटा शब्द कह दिया जो तेरे मन को चोट लग गई, तू क्यों व्याकुल है, क्यों रो रहा है, रोना अच्छा नहीं है। तो जब बात माँ ने पूछी, ध्रुव कहने लगे मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। ऐसा वैराग जागृत हो गया कि मैंने महलों में नहीं रहना। बिलक बिलक कर बोला माता, अब घर रहना मुझे ना भाता। भज भगवान तुझु सब माया, जिससे ऐसा दिन है आया। भक्ति भजन की रीति बताना, मंगल पथ में मुझे लगाना। एक भरोसा अब है मेरा, मात इष्ट हरि जो है तेरा। जब चोट लगती है तो वैराग जागृत होता है। वस्तु में चोट लगने से टूटती हैं। व्यक्ति को जब चोट लगती है तो सुधार होता है और दिशा भी मिलती है, मंजिल भी मिलती है। अब मन बदलने की बात थी। पहले ध्रुव जी का मन सुख के साधनों में था, अपनों में था, राग में घिरे हुए थे। अब क्या स्थिति आ गई, जब चोट लगी वैराग जागृत हो गया, मन बदल गया। अब मन कहाँ लगा, मन परमेश्वर की ओर जुड़ गया। अब मन की बात है, मन को जोड़ना है उस परमेश्वर के साथ। सुख परमेश्वर में ही है, यही हमने ये जानना है। मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सका प्यारा। अंतकाल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा। अब यही जानना समझाया है हमारे ने। जब चोट लगी, माँ को कहने लगे कि माँ मेरे को तू अपना पथ दिखा, जिस पथ पर तू चल रही है, अपने आप में संतोष में रहती है, तेरे को माया विचलित नहीं करती है, मेरे को वह ज्ञान दो। एक भरोसा अब है मेरा, मात इष्ट हरि जो है तेरा। सुनकर ऐसे वचन से आने, वह बोली क्या कहा माँ ने कि जा रोना है तो उसके आगे रो। किसके आगे? परमेश्वर के आगे। जग के आगे रोने से जग हसाई होगी, उसके आगे रोने से रहमत और उसकी कृपा मिलेगी, सुख मिलेगा। भुवनपति भगवान है तेरा, वही भरोसा भारा मेरा। सो हरि शरण आश्रय जानो, राम भजन मन में मुख मानो। निश्चय से श्री हरि आराधो, विष्णु पूज स्वीकार्य साधो। उसने कहना माँ का माना, निराकार शुभ आश्रय जाना। किसकी शरण में गए? उस निराकार के, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वह परमेश्वर, वह दाता। कौन? जो सृष्टि का रचयिता है, जो कण कण में विराजमान है। महल छोड़ दिए, विराग की ओर चले गए। खूब साधना की, तपस्या की। अब जो आनंद लेना चाहते थे, मस्ती लेना चाहते थे, जो महलों में नहीं मिली उनको, वह कुटिया में मिल गई, नाम का सिमरन करने से मिल गए। इतने प्रसन्नचित हो गए, इतने प्रफुल्लित हो गए, इतने आनंदित अपने आप को महसूस कर रहे थे ध्रुव जी
लेकर नाम सुध्यान लगाया, स्थिरता से विष्णु पद पाया। गुरु उसने मानी निज माता, लेकर राम नाम जन त्राता। दृढ़ता से भक्ति को धारा, उसने अपना आत्मा तारा। मानव बहुत मुक्ति पथ डाले, ध्रुव ने बहु पतित संभाले। जग में भक्ति नाद गुजाया, सब जन में हरि नाम बसाया। तो क्या स्थिति हुई ध्रुव जी की? चारों ओर उनकी सुगंधी, उनके व्यवहार की, उनके स्वभाव की फैल गई। दूर दूर से लोग भक्त जन आते, दुखी लोग आते, उनकी शरण में आते और दुख मुक्त होते, सुख को प्राप्त करते। सुगंधी और दुर्गंधी उधर जाती है जिधर हवा का झोंका जाता है। चरित्र की, व्यवहार की सुगंधी जो है बिना हवा के झोंके के चारों ओर जाती है। चारों दिशाओं में ध्रुव जी की सुगंधी फैल गई। इधर सुख ही सुख हो गया ध्रुव जी के यहाँ, महलों में दुखों ने घेर लिया। जब से महल छोड़ करके आए थे ध्रुव जी, वहाँ नीरसता आ गई, उदासी आ गई, कला क्लेश ने घेर लिया। राजा रानी दुखी रहने लग गए। अंत किसकी शरण में आए? ध्रुव जी की शरण में आए। सुतेली माँ किसकी शरण में आई? ध्रुव जी की शरण में आई। किस लिए आई? शांति के लिए आए। जो शांति महलों में नहीं मिली, जो सुख के साधनों में नहीं मिली, वह शांति नाम में मिली। तो क्या है? सुरुचि सह सुत शरण में आई, उसने वह भव पार लगाई। अपना पिता नाम से बोधा, राज काज राजा ने शोधा। सभी सगे राजा शुभरानी, भक्त बने सुन उसकी बानी। जितने रिश्तेदार संबंधी भी थे, जो पहले दूरी किए हुए थे, सब ध्रुव जी की शरण में आ गए। तो यही मारे ने कहा है कि पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। दिति धर्म में ध्रुवता, ध्रुवदार करया। भार न भार ध्यान में, हुआ सुधीर अपार। सुनीति सुत सुंदर बनी, लीला करता बार। बैठ पिता की गोद में, मोद मानता लाड। शौकन सुत को देख कर, लासोती लाडा। मन में सब सुरती के, लगी द्वेष की दाग। भोला तू आयोगे, प्रीत गोद ते जा। मेरे सुसुत के स्थान में, तेरा नहीं विचार। सुनीति सुत के भाग में, नहीं लिखिए गो। सुरुचि पुत्र के स्थान में, मत माने तुमो। अभागे भज भगवान को, राज भाग तजबा। मन उतरी का फूल है, फूल राम का बना। तू आया उसको, जिसके सुखा छोटा पर सर्वता सु। उठ भाग्य शिगर करे, माता के पास। संपन्न की सर्वदा, रस दे मन से आ। इस कार को प्राप्त कर, भागा तत्काल। देखा मात में, होता अपना बात। सुनीति व्याकुल हो गई, एक पुत्र की चाह। फूट फूट जो रो रहा, करके आंखें रात। बोला प्रेम वही वैवानी, हारस देती मात से आनी। मम सुत सुंदर कारण बोलो, रोना छोड़ो मुखड़ा धोलो। सिसक सिसक कर रोना बेटा, अच्छा नहीं दुखी होना बेटा।
तुझे कहा किसने कुछ खोटा, वचन कठोर तुझ वह अति मोटा, कहाँ खींच कर कंठ लगाया, सिर चुमा प्यार दिखाया, आंसू पूछ कहा उसने उसको कांसनी, कथा कटू जो करण को भारी, माता को वह कहकर सारी, बिलक बिलक कर बोला माता, अब घर रहना मुझे न भाता, भज भगवान तजू तब माया, इससे ऐसा दिन है आया, भक्ति भजन की रीति बजाना, मंगल पथ में मुझे जगाना, एक भरोसा अब है मेरा, माता ईश्वर जो है तेरा, सुनकर ऐसे वचन से आने, मैं बोली सुख हो अनजाने, जो कंता तारे ऐसा, इससे बड़ा कुंभ हो जैसा, राम भज सब जो सुकारी, तू मेरे मनी सुन प्यारी, भुवनपति भगवान है तेरा, वही भरोसा भारा मेरा, तो हरि शरण अवश्य जानो, राम भजो मन में सुख मानो, ये से श्री हरि आराधो, विष्णु को स्वीकार सारो, उसने कहना माँ का मानना, निराकार शुभ भाषय जाना, लेकर नाम सुबह लगाया, चिंता से विष्णु पद पाया, गुरु उसने मानी निज माता, लेकर राम नाम जपता था, चिंता से भक्ति को धारा, उसने अपना आत्मा तारा, मानो बहुत मुक्ति पद वाले, उसने बहुमत संभाले, जग में भक्ति नाद गुजाया, जन में हरि नाम बसाया, तुझी से सुगजर में आई, उसने वैभव पार लगाई, अपना पिता नाम से बोधा, राजकाज राजा ने सोचा, सभी सगे राजा की रानी, भक्त बने सुन उसकी वाणी, नाम भरोसा उसने धारा, जादल में नाम प्यारा, ऐसा मूलक नाम पाया, उसने जीवन सफल बनाया, मेरे राम दिल जय होवे, जय होवे दिल जय होवे, मेरे राम दिल जय होवे, जय होवे दिल जय होवे, मेरे राम दिल जय होवे, जय होवे दिल जय होवे, मेरे राम दिल जय होवे, जय होवे दिल जय होवे, मेरे राम तेरी जय होवे। शक्तिमते परमात्मने श्री रामायण मास शक्तिमते